अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि वीनस यानी शुक्र यानी ज़ोहरा का जो ट्रांजिट है वो कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, मकर राशि में हो रहा है, बुर्ज जद्दी में हो रहा है। इसके रेप्रिकॉशंस आपके ऊपर क्या पड़ेंगे उस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और वीनस यहाँ पे डब्लिटेशन की तरफ चला जाता है, नीच की तरफ चला जाता है, वीक हो जाता है। उसकी वजह यह है कि कैप्रिकॉर्न जो है उसका लॉर्ड सैटर्न है, शनि है। और सैटर्न जो है वो आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको एक रूटीन देता है, प्रैक्टिकल बनाता है। तो जो वीनस की नेचर है, लव, लग्जरी और जो प्लेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें डिसिप्लिन्ड होना शुरू हो जाती हैं, प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाती हैं। आप ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, अपने एम्बिशंस पर। रोमांस से ज़्यादा आप इन चीज़ों की तरफ फोकस होना शुरू हो जाते हैं। तो वीनस यहाँ पे आपको क्या देने जा रहा है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो क्योर करना चाहते हैं रेमेडीज़ के थ्रू, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हम लाइव भी आना शुरू होंगे और लाइव में हम आपके डायरेक्ट सवालों का जवाब उस दर ही देंगे, लेकिन शॉर्ट रखेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइव में आप लोग कमेंट सब्सक्राइब करने के बाद ही कर पाएंगे। आखिर में छोटी सी बात ये कहूँगा कि हमारे यूट्यूब पर दो चैनल हैं, एक पर एक सीरीज़ आएगी, दूसरे पर दूसरी सीरीज़ आएगी। तो दोनों को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न में, तो ये 13 जनवरी से लेके 6 फरवरी 2026 तक ये कैप्रिकॉर्न में रहेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स भी आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम वीनस को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पैसे का स्टार है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि धनु राशि यानी कि बुर्ज कौस वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस और फाइनेंस को देख लेते हैं। तो वीनस आपके सेकंड हाउस में एंटर करता है। सेकंड हाउस की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर, ज़ोडिएक स्ट्रक्चर में देखें तो सेकंड हाउस वीनस का अपना घर है, यानी टॉरस। तो सेकंड हाउस की प्लेसमेंट वीनस के लिए अच्छी होती है। और सेकंड हाउस जो आपका होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, पैसों से रिलेटेड होता है, बैंक बैलेंस से रिलेटेड होता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का घर आपका सेकंड हाउस है। फैमिली रिसोर्सेज हो गई और इनकम ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है सेकंड हाउस। तो करियर में प्रोफेशनल रेपुटेशन और इनकम इन्हांसमेंट, बढ़ोतरी होना शुरू होगी, हाईलाइट होना शुरू होगी। बिजनेस और फाइनेंस में डिसिप्लिन और कैलकुलेटेड अप्रोच से ही आप लोगों को स्टडी गेन्स मिलेंगे। क्रिप्टो स्टॉक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर आप केयरफुली प्लान करेंगे तो हाई आपको रिटर्न्स मिलेंगे। फैमिली सपोर्ट और शेयर्ड रिसोर्सेज से प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो स्ट्रेंथन होना शुरू होंगे। इसके अलावा आपके सेकंड हाउस के साथ साथ एट्थ हाउस भी एक्टिवेट करता है वीनस। एट्थ हाउस जो है वो इस तरह से इनकम देगा आपको कि आपको इल्म भी नहीं होगा, आपके तसव्वुर में भी नहीं होगा, आपके दिमाग में भी नहीं होगा कि यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट आ सकती थी या पैसे आ सकते थे। आपको अब वहाँ से भी सपोर्ट मिलना शुरू होगी। आगे बात करते हैं लव लाइफ, मैरिड और सिंगल्स की। तो सेकंड हाउस जो है वो चार्म और अट्रैक्शन जो है वो सटली फैमिली में बढ़ाना शुरू करता है, सोशल सर्कल में रिफ्लेक्ट करवाना शुरू करता है। तो सिंगल्स के लिए फाइनेंशियली और सोशली स्टेबल जो कनेक्शंस होंगे वो अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। मैरिड लोगों की बात करें, कमिटेड लाइफ की बात करें, तो म्यूचुअल फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्पेक्ट और फैमिली हार्मनी जो है वो स्ट्रांग होना शुरू होगी आपकी। सटल रोमांस और चार्म जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू होगा। इमोशनल बॉन्डिंग सिक्योर और प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करें तो फिजिकल स्टेमिना जो है वो मॉडरेट रहेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग से मेंटल कामनेस मेंटेन होगी आप लोगों की। लेकिन ओवर इंडल्जेंस या फिर स्ट्रेस से माइनर फटीग आप लोगों को हो सकती है। तो बैलेंस डाइट रखिएगा और बजटिंग जो है वो हेल्प आउट करेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि सेकंड हाउस आपके पैसों का घर तो है, बैंक का घर तो है, लेकिन वीनस जो है वो लग्जरी और वो प्लेजर का प्लैनेट है। तो सेकंड हाउस में होने का मतलब ये है कि आपका जो बजट है वो सारा का सारा लग्जरी स्पेंडिंग्स पर भी जा सकता है। इसके अलावा वीनस का जो इन्फ्लुएंस होता है वो सटल एलिगेंस और ग्रेस को मेंटेन करता है। तो अब आपकी पर्सनालिटी में ये डेवलपमेंट्स आना शुरू होंगी, तो इनको अडॉप्ट कीजिएगा। लेकिन अपना जो आपका बैंक बैलेंस है उसको भी देखते रहिएगा, वरना आपको मेंटली टॉर्चर भी मिलता रहेगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बिहेवियरल रेमेडी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने पेशेंस रखना है और रैशनल, फाइनेंशियल और सोशल डिसीजंस रखने हैं अपनी ज़िंदगी में। इम्पल्सिव स्पेंडिंग्स जो हैं वो अवॉइड करनी है।
सदके दान की बात करूँ तो फ्राइडे को फैमिली या नीडी इंसान को वाइट कलर का फूड डोनेट करें, सदका करें, दान करें, या वाइट कलर की स्वीट्स जो हैं, मिठाइयाँ जो हैं, वो सदका या दान करें। इधर वीनस का जो सपोर्ट है वो आपके लिए इन्हांस होता है। सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग करें और फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस रखें। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आप हमारे यूट्यूब पर दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी सीरीज़ मिस ना करें, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप का नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग लाइव हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइव में कमेंट तभी कर पाएंगे जब आप सब्सक्राइब होंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।